May I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. जानवर शादी शादी ब्याह करते शादी हैं कि नहीं? शादी नहीं, वो अपने माँ को जरूर पहचानते हैं। और जो जिन्हें फितरत शादी का नहीं ना इल्म है ना, करते? जिन्हें फितरत का इल्म है ना, वो बहुत 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 एहसन तरीके से समझते हैं इस अच्छा, बात को। ये देखो, जानवर भी अगर समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, अगर जानवर भी ज... अपने बच्चों को चाटते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर अरे फितरत होती सुनो है। और उबैद बहुत भाई, से बच्चे बागी होते हैं, अरे तो वो अपने यार, माँ के साथ उल्टा जिदाल झगड़ा करते हैं, उनके साथ निकाह करके रहते हैं अरे ख्वाहिशात ठीक है, आपकी करने बात वाले। आ गई। समझे कि अगर वो नहीं? शादी नहीं अगर वो शादी नहीं करते, ठीक है, अगर वो शादी नहीं करते तो ये हदीस देख लो, सही बुखारी की 3849। अम्र बिन मैमून कहते हैं कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक बंदरिया देखी जिसके चारों तरफ बहुत से बंदर जमा हो गए थे। उस बंदरिया ने ज़िना हाँ कराया था, इसलिए सबों ने मिलकर हाँ उसे रज्म किया। अब ये बताओ, इसने ज़िना हाँ। कैसे किया? शादी ब्याह होती है? अरे अरे भाई मेरे सुनो, जिना क्या होता है? सुनो, बंदर में जिना क्या होता है मालूम है? जिना होता है बगावत, यानी अपनी ही माँ के बगावत। सुन, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भाई बता रहा इसकी हूँ। डिक्शनरी में अरे सुन, देखो, इसकी डिक्शनरी में एकदम अलग अलग शब्द आते हैं। कहता है कि ज़िना का मतलब होता है बगावत। अच्छा, तो ये बताओ उबैद रहमान, तुमको लेने से पहले एक सवाल करता हूँ। हजरत आयशा ने हजरत अली से और हजरत अली ने हजरत आयशा से बगावत की थी, तो हम कह सकते हैं ना अली ने आयशा के साथ ज़िना किया था? जी उबैद। देख भाई, पहली बात तो तुझे तो तू तो पूरा पूरा फहाश है। तुझे ठीक है, तुझे शुक्रिया। तुझे हराम हलाल का जरा तो नवाजी का फिक्र है शुक्रिया। नहीं ना तेरे। हाँ, जर्रा नवाजी का यही है। और जो तेरा जो अफवाह है वो पूरा नजस है। तुझे किसी की मेरा सवाल मुहर्रिमात समझा नहीं आपने। सुनो, एक मिनट, तुम चुप नहीं होगे, तुम बैक स्टेज अभी मत बोलो। मेरे कहने का मतलब, आपने कहा था कि ये फितरत में है, ठीक है, जो फहाशी, क्या कहा था साहिल भाई इन्होंने? जिना जो है बगावत है। बगावत करना जिना होता है। तो मेरा सवाल ये था, हजरत आयशा ने हजरत अली से बगावत की और हजरत अली ने अमीर मुआविया से बगावत की, क्या इन दोनों ने आपस में जिना किया था कि नहीं किया था? जवाब दो। सुन भाई, मैं तुझे क्या बताता हूँ, पहले बात सुन। वो हम्म, बगावत दूसरी है, ये बागीपन होता है। बागीपन होता है, जैसे जो बागी हो जाए ना, बागी हो जाए तो वो क्या करता है, वो अपने माँ का, अपने बहन का, अपने खाला का, अपने बुआ का, किसी का तफरीक नहीं करता है, वो उनके साथ भी जिना करता है। इस तरह से फितरत होती है। हाँ, तो जो हजरत अली और हजरत ये थे, उनके साथ में इस तरह का कोई मसला नहीं है। उनका मसला जंगो जिदाल का मसला है। और ये जो मसला है तुम्हारे, ये चड्डी पहनने वाली बहनें जो हैं, तुम्हारी अम्मियाँ जो हैं, उनका मसला है। आया ये हरामीपन पर आया। ये सिंपल जवाब नहीं देगा। मेरा सवाल सिंपल सा था कि ये जो, अभी हंसेगा ये बैक स्टेज पर, ये बंदरिया आपने देखी? गुटका थूक और मेरा जवाब दे। बंदरिया देखी कि उसके चारों तरफ बहुत से बंदर जमा हो गए और बंदरिया ने जिना की कराया था। तब ये बताओ, सब उसको मार रहे थे, दोनों की शादी हमको दिखाओ कि शादी कब हुई, और बंदरों में या किसी भी जानवरों में शादी कैसे होती है? जब शादी हुई देख नहीं हुई देख तभी ना, जो सही अरे से सुनो, जिना किसको कहते हैं? शादी नहीं हुई दोनों में और इन दोनों ने कर लिया, इंटरकोर्स कर लिया, सेक्स कर लिया, तो वो जिना हो गया। ठीक है, अब शादी दिखा दो। देख भाई, जरा जरा इस्तिकाम पे रहे भाई, जरा इस्तिकाम पे रहे भाई मेरे। मेरा इस्तिकाम पे इस्तेकाम है, रहोगे तो मेरा खाला इस्तेकाम है। मकाम पे पहुंचोगे। इस्तिकाम पे नहीं रहोगे तो इस्तेकाम नहीं, इस्तेकामत होता है टिंकर, पहले सही से नाम अरे तो भाई, इस्तिकाम होता है भाई। इस्तिकामत इसे कहते हैं कि तुम इत्मीनान से चुपचाप बैठ जाओ।
इस्तेकाम पे रहोगे तो बोलो बोलो यार, फिक्रा आगे होगा। बोलो, तवक्कुफ आगे करो बोलो, आगे बोलो, आगे इस बोलो। बात को समझने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक फितरत होती है, जैसे गिरगिट की फितरत होती है रंग बदलना, तो वो क्या करता है, वो हसद करता है, वो बागी होता है, वो रंग बदल बदल कर बागी होता है, वो अपने ही माँ बहन बेटियों के साथ में जिना करता है। इस तरह से बहुत से दाब्बा ऐसे हैं जिनका जिना करने का फितरत होता है, तो इस तरह से जिना करते हैं जैसे तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें जिना जिना कहते किसको है उबैदुल? जिना कहते किसको है? पहले ये बताओ, ये जिना कहते किसको है? ये माए उबैदुल, जिना बहनें किसको कहते हैं? बेटियां, जिना कहते हैं कि हराम तौर से ताल्लुकात करना। किस हराम तौर से मतलब क्या? हराम तौर हराम, से इस तरह से कि जैसे तुम्हारी बहन हो और साजिद का भाई हो, वो आके तुम्हारी बहन को पेल दे और शादी ना किया हो, अच्छा मतलब इस तरह से शादी, बोला। मैं क्या बोलूं अच्छा तब? तो शादी शादी के बिना सेक्स करेंगे उसको जिना कहते हैं ना? तो और क्या बोलेंगे, क्या हाँ, बोलूं तो तब मैं? इधर बंदर बंदर लोग शादी करते हैं, बंदर लोग क्यों शादी करेंगे? बंदर लोग तो बागी जिना हो क्यों जाते बोला हैं जा रहा जैसे है? बंदर। अरे भाई, मेरे जैसे बंदर बंदर ने अभी एक भाई और बहन को जन्म दी। अब वो एक मिनट क्या एक मिनट किया, एक मिनट, क्या उबैदुल क्या सुनो, उबैदुल, उनको नहीं अकल रुक जा होगी। रुक अरे जा भाई, बात तो रुक सुनेगा क्या भाई? रुक जा ऐसी रुक जा तौबा उबैदुल रुक करेगा, जा उबैदुल रुक जा मेरे बात की उबैदुल इत्तेबा तो रुक जा करेगा, तभी तो रुक मैं उबैदुल रुक जा कायम करूंगा इस बात उबैदुल, को। हथियार लेके आता हूँ तेरे लिए, रुक जा, हथियार लेके आता हूँ, रुक जा, वाह यार। ये ले, जिना को डिफाइन कर भाई। हाँ, जिना को डिफाइन कर, जिना किसको कहते हैं? हाँ, बोल, जिना किसको कहते हैं, डिफाइन कर। अरे भाई, जिना हराम ताल्लुकात, हराम हराम, ताल्लुकात बनाना किसी गैर महरम औरत से, वो जिना कहते हैं। और कौन हराम सा जिना ताल्लुक, कहते हैं भाई? अरे रुकेगा थोड़ा, मैं लिख रहा हूँ, टेंशन अरे नहीं ले। भाई, मेरा हराम क्लास एकदम ताल्लुकात, सस्ते में है। रुकेगा भाई। ठीक है भाई, हराम लो। ताल्लुकात बनाना हाँ, गैर महरम से, राइट? हाँ। हलाल ताल्लुकात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हलाल ताल्लुकात बनाने के लिए कबूल नामा करना पड़ता है, निकाह करना पड़ता है, कबूलनामा, और निकाह गवाह करना लाना पड़ता पड़ता है, है। तब गवाह लाना जिस तरह पड़ता है, से उसका होता है, समझे तो होता है, समझे? इस क्या? तरह से, जिस तरह से उसके जो है उस तरह से किया जाता है उसको। मतलब यही मैं ना, देखो देखो, हम्म अभी ये डिफाइन हो गया इधर। जिना हम्म क्या किसको कहते हैं? हराम ताल्लुकात बनाना गैर हराम महरम से। ताल्लुकात, जैसे किसी की बहन है, किसी की बेटी है, अब किसी की वो बहन, किसी गैर से बगैर निकाह के ताल्लुकात करती है। ओके रुक जा और रुक कोई जा रुक जा किसी रुक की जा बीवी रुक है, जा किसी की रुक बीवी है। अरे रुक भाई जा, रुकना भाई, किसी की बीवी अरे है और वो लिखने तो किसी दे। गैर से ताल्लुकात करती है, वो है। हाँ रुक जा रुक जा, किसी की बहन किसी की बेटी है, बगैर हम्म निकाह के किसी हाँ, गैर से हम्म ताल्लुकात रखती है, राइट? ताल्लुकात, ओके, या किसी की हम्म बीवी हम्म गैर मर्द से ताल्लुकात रखती है, गैर मर्द यही हो गया जानवर ना? से। हाँ, कंफर्म ना? हम्म कंफर्म है? हाँ, हाँ। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। यानी जिना की जो डेफिनेशन अभी उबैदुल ने बताया है, उसमें मेन बात यह है कि आप ताल्लुकात जो है बिना निकाह के किसी और से नहीं बना सकते, ठीक है? ये बेसिक इसने जिना की डेफिनेशन बताई है। निकाह ठीक। या शादी होना जरूरी है, वरना उस ताल्लुकात को, उस रिश्ते को या उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को जिना कहा जाएगा, ठीक है? शादी, याद रखना ये बात, शादी को इसने निकाह, मेन निकाह। बेस बनाया, वही शादी ना, हम्म शादी ना, हम्म ठीक है? अब बता, अब ये जो हदीस सामने तुम्हारे रखी गई, हम्म। बंदरिया ने जिना बंदरिया किया, ने जिना रुकेगा किया तो बंदरों ने एक मिलकर मिनट, उसको उसको रज्म किया। हाँ हाँ रुक जा,
बंदरिया ने जिना किया और तेरी डेफिनेशन के मुताबिक जिना वो है जो बिना शादी के रिश्ता कायम करे या सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यानी बंदरिया ने जिना किया, यानी बंदरिया ने बिना शादी के दूसरे बंदर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या बिस्तरी की। सवाल ये है, बंदर बंदरिया की शादी होती है? ताल्लुकात हाँ भाई, होते हैं, शादी ताल्लुकात होती होते है? हैं। नहीं, ताल्लुकात तो तुमने देखो, डिफाइन किया कि बिना जानवरों की शादी के शादी कैसे ताल्लुकात। होती है तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, कैसे होती पहले है? बात सुनो। हाँ, उनका फितरत कैसा है कि उनका फितरत में सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो अपने बहन, अपने माँ, शादी कैसे अपने होती है? बहन, सुनो, अपने हाँ, माँ और अपने बहन, अपने भाई, ये आपस में संबंध नहीं बनाते हैं। ये जानवरों की फितरत में रहती है, किसी भी जानवर की फितरत में रहती है। तुम सर्च कर सकते हो, जानवर के अंदर बकरा है, वो अपने बच्चों के साथ कभी संबंध नहीं बनाती है। बकरा को जाकर शादी उसकी फितरत शादी देख लो, गाय शादी भैंस कैसे को देख करते हैं? लो, गाय भैंस को देख लो, ये अपने अपने शादी अपने फितरत में संबंध नहीं बनाती है। शादी और इसके बाद तुम कुत्ते को देख लो, कुत्ता अपनी माँ के शादी पीछे दौड़ेगा। सुअर को देख लो, शादी सुअर, शादी कहाँ से आ गई? शादी इंसान के अक्ल, इंसान शादी अशरफुल तूने तो बोला मखलूकात है। शादी। अरे चुप, इंसान अशरफुल मखलूकात है, शादी इंसान करता है। जानवर तो जानवर सिर्फ इतना अकल रखता है कि वो सिर्फ अपने माँ, बहन, भाई, उनके शादी अंदर ताल्लुकात नहीं बनाता है। वो तो तू अरे जब वो शादी कर रहे तो तब तुम जानवर बन जाओ, उनको इंसान बना दो। काहे के लिए वो तुम्हारे आगे झुक के जब रहेंगे? शादी उनको अकल ही नहीं है ना तुम्हारे उतना। शादी का बर्बादी कर रहा है, एग्जैक्टली घुसा डाल इसके अंदर अपना उबेदुर, मुंडा और गांड, एग्जैक्टली उबेदुर, अपना गांड जब घुसा दे उसके शादी अंदर। बात समझ में आएगी तो समझ में आएगी ना कुछ। अरे उबेदुर रुक जा। जब जानवरों में शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे कि तूने अभी बताया, तो जिना कैसे हो गया मेरे प्यारे भाई? मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बकरी, बैल, भाई भैंस, अभी तू खुद थोड़े देर पहले बोला कि इसलिए मैंने लिख हाँ लिया था। ये जो मेरा हाँ। जो हथियार है ना उबेदुर, ये अरे हथियार भाई, जब जाता है ना, तेरा हथियार भी जानवरों की रुक जा, ये फटेगा। उबेदुर, ये जो मेरा हथियार है ना, ये जब मोमिनों की जलेबियों के ऊपर जब पड़ता है ना, ये तो बहुत भारी पड़ता है। इसी वजह से ये हथियार निकाला हूं मैंने। इस हथियार में तूने खुद कहा था कि जिना वो होता है जो बिना शादी के सेक्स होता है। अब जानवर में तूने जिना का डेफिनेशन कहां से लिया, ये बता। भाई, मैं अगर दलील पेश करूंगा ना तो तुम्हारे हलवा निकल के पापड़ बन अभी जाएंगे। पेश कर दे, पेश कर दे, पेश कर दे। जानवरों में जिना किसको कहते हैं, ये हदीस पेश कर दे, चल। जानवरों का जिना अक्ल के ऊपर होता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, कहाँ इंसान का अक्ल है कि वो निकाह रसूलुल्लाह ने करता कहा, है, वो एक उतना ही मिनट, तमीज करता है। अरे उबैदुल, भाई अफवाह मत कर भाई, हादसे हो जाएंगे भाई। हदीस नंबर बता, हदीस नंबर बता, कौन सी अरे किताब भाई में बता। सुनो, हदीस नंबर तुमको खोल के बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुमको एक मंतक बताता हूँ। अशरफुल मखलूकात इंसान है। मोमिन मंतक, एक मिनट, मोमिन मंतक पे नहीं चलता। मोमिन खुद से डेफिनेशन नहीं दे सकता दीनी मामले में, मंतक पे नहीं चलता, लॉजिक पे नहीं चलता मोमिन, ठीक है। लॉजिक की बात आएगी तो ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, भागना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जानवरों का जिना क्या होता है, ये कुरान और हदीस से अभी आपको बताना है, मंतक से नहीं बताना है। एक बात बताओ तो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुरान में लिखा है जानवरों के बारे में कि जानवर जो होता है, ठीक है, जानवर होता है, क्या हाँ, होता है जानवर? जानवर की फितरत जो है ना, अगर वो इंसानों जैसी फितरत होती
तो वो इंसानों जैसा शादी करते, वो अरे उनकी फितरत जिना नहीं जानवर है में, कि वो अपने माँ बाप भाई को ही पहचान सकते हैं। ओबेदुर, जानवर में जिना क्या होता है ये कुरान और हदीस से बता। जानवरों में जिना ये होता है कि वो अपने माँ बाप, किधर अपने है, माँ बहन बेटी किधर उनके लिखा है, साथ जिना नहीं कर सकते हैं। किधर लिखा है, वो किधर फितरत लिखा है, तुम गाय में देखोगे, किधर भैंस में लिखा है, देखेंगे, वो नहीं करते हैं। और तुम किधर इसी तरह लिखा से है, सुअर, ओबेदुर किधर लिखा है वो बताओ, अपने मर्जी से नहीं बताने देंगे हम। कुरान और हदीस में जानवरों का जिना क्या होता है ये कहाँ लिखा हुआ है तो बताओ। दिखाते हो ना, तुम अशरफुल मखलूकात हो, ये जानवर हो, मतलब तुम्हारे पास ये तो इसका, बताओ। इसकी दलील, तो तुम एक अशरफुल मिनट मखलूकात हो, ये जानवर हो। ओबेदुर, अच्छा, तुम क्या जानवर के लिए उतरा है कुरान शरीफ के, तुम्हारे लिए जानवर को थोड़ी ना कोई हिसाब किताब देना है जो निकाह तो करेंगे, हिसाब, तुमको अरे हिसाब थैंक किताब यू देना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू। सुन जानवरों के ले लिए सुन ले, माफी है, मगर जानवर। एक हफ्ते रुक जा। अभी तूने एक स्टेटमेंट कहा, जानवरों को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। साजिद सुन रहे हो? तो बंदर बंदरिया को पत्थर क्यों मार रहे थे साहिल? एग्जैक्टली अभी इसने अपने मुंह से बोला है, मुंह मुबारक से, कि जानवरों को हिसाब नहीं देना है। अगर जानवरों को हिसाब नहीं देना है तो फिर जन्नत और जहन्नम में कैसे जाएंगे वो? ये अपनी बात में फंस गया, इसने खुद अभी बोला। उबैदुर, तुझसे सवाल ये है, एक तो तूने जिना की डेफिनेशन जानवरों की कुरान और हदीस से तूने बताया नहीं, तेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तूने एक स्टेटमेंट अभी बोला कि जानवरों को कोई हिसाब किताब नहीं देना है। अगर हिसाब किताब नहीं देना है तो फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा उनका? अरे ये पहले ये सामने से हटा देना। तू मेरे को बैक स्टेज कर रहा है, ऑन स्टेज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब मैं दो। क्या बता रहा हूँ, जरा सुनो। जानवर जो है, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन सा मसला है। साहिल, ये जानवर, मैं ये सुना नहीं। कॉस्मोस मैगजीन का पहला आर्टिकल है। वो कहता है कि द पेपर एग्जामिन्ड 139 स्टडीज अक्रॉस 88 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, फाइंडिंग दैट द एनिमल रेयरली अवॉइडेड मेटिंग विद रिलेटिव्स। रेयरली यानी हार्डली, कोई एक आधा चांस। इनब्रीडिंग अवॉइडेंस, विकिपीडिया अगला, एनिमल्स ओनली रेयरली एग्जिबिट्स इनब्रीडिंग अवॉइडेंस, यानी माँ बाप बेटे बहन भाइयों के साथ सेक्स को रेयरली, यानी कि बहुत ही कम इंस्टेंस है जिसमें वो अवॉइड करते हैं। BBC साइंस फोकस, species some species do not even bother, don't seem to suffer. Inbreeding, the mating of animals more closely related than the average relationship within the inbreeding popular concern. तो सर, एनिमल तो रेयरली इस चीज को अवॉइड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता बाप कौन है, बेटा कौन है, बहन कौन है, उनका क्या पता है एनिमल्स को? ये क्या इतनी देर से बता रहे थे ये? एग्जैक्टली उबैदुर, जवाब दो। तुमने खुद कहा था गूगल में सर्च कर लो, ये लोग गूगल में सर्च करके आ गया। हमने गाय पाला, हमने बकरा पाला, हम उनके बच्चों की फितरत जानते हैं। कभी भी कोई भी माँ तू क्या साइंटिस्ट है? फितरत तो नहीं आती है, अपने उबैद, बच्चों तू की फितरत साइंटिस्ट है? जानते हैं। हमने कुत्ता देखा, हमने सुअर देखा, हमने देखा कि वो अपनी माँ को चाटते हैं जाके। उबैद बात सुने, जब तक जो वो बकरा अगर आपने पाला हो, जैसे आंडल बकरा भी कहते हैं, और वो असल में अगर दूसरे वाला बकरा खस्सी बकरा नहीं है और उसके पास जो बकरी है वो उसी की बेटी हो, तो इट इज 100% सत्य बात है कि जब वो हीट पे आएगा अपनी ही बेटी को चोद देगा। मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ, आप पाल के देख लो। अगर आप खुद उसको अवॉइड नहीं कराओगे, खुद नहीं रोकोगे या उसे खस्सी नहीं किया होगा और उसी की बेटी आप उसके साथ रख दो, तो उसको चोद देगा। हाँ, ये सही बात है। तो इसको फिर अवॉइड कैसे करेगा? होती है, कत्ल कर दो। ऐसे बकरे को कत्ल करने को कहा गया है ना। ऐसे जानी बकरे को कत्ल करने को कहा गया है। कहाँ है? सुनो, ऐसे जानी को कत्ल करने को कहा गया है।
कहाँ 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 है पूरा जो मर्द और जानवर आपस में वो करे तो उन दोनों को कत्ल कर दो, कहा गया है। अरे मर्द और जानवर ना, या जानवर की बात हो रही है? हाँ कहाँ है? तो जानवर अच्छा, हाँ जानवर दोनों जब पैदा होते हैं तो उन दोनों में वो मर्द और जानवर की तरह से नहीं संबंध है, जिस तरह से वो एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, उनका संबंध उनसे इस तरह से नहीं है। इंसान है रे भाई, ये कहाँ कहा गया है कि सुन, एक तो तुम्हारे माइक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुमने ये कहा कि ऐसा जानवर जो अपनी माँ के साथ ही सेक्स करे उसको कत्ल करने के लिए कहा है। सबने सुना? एडम साहब इसने बोला है नहीं बोला? बिल्कुल सबने सुना, 1100 लोग देख रहे, सबने सुना, इसने खुद बोला। मैं इससे पूछ रहा हूं कि इसकी दलील दे दे, कहां पे कहा गया है? देख, इसकी दलील यह है कि जानवर, 2 दलील दूंगा मैं, 2 दलील कुरान और हदीस में है, दोनों उसके फहम पे जाती है। कुरान और हदीस में है। ये एक दलील तो ये है कि ये बदफाली में आता है। बदफाली में तमाम अशिया आती हैं, कोई भाई बहन करे या कोई मर्द। अबे डंगर वो दिखा तो सही किधर है? किधर लिखा है? बेकार मैं बात जो बोल रहा हूँ उसको पहले देख ले। मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? ओह माय गॉड, इसको बहुत ज्यादा शोर होना शुरू हो गया है, इसको बहुत अल्लाह बता रहे इसको। यार अहमद भाई है हमारे पास, शायद ये कोई अच्छी बात कर सके, काफी देर से अहमद भाई से कर लो। चलो सबने देखा, 1 मिनट, अहमद भाई से पहले हर किसी ने देखा, इसने जो खुद आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। ओह मैन जी, अहमद भाई क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो लाइव स्ट्रीम में वैसे आया हुआ था, वैसे दोस्त ने भेजा कि यार लाइव स्ट्रीम पे जाके बात करते हैं, तो वही बात करने आया हूँ। सर अभी तक आप मुसलमान हैं कि नहीं? हाँ जी मुसलमान हूँ। अभी तक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले सर, ठीक है सर। आपने टॉपिक पढ़ा अपना? हाँ जी, कि जानवर क्या जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? मेरे को तो इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ स्लो यार साहिल यार, वो आप सेटिंग में जाके ना माइक की या कर दी भी आपकी, आपको ऑलरेडी 200% कर दिया, फिर भी स्लो है। तो यार क्या जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? यार एक्चुअली जानवर फ्री विल एनिमल नहीं है, ह्यूमन एक फ्री विल एनिमल है, और जानवरों को इंसानों के लिए पैदा किया गया, इकोसिस्टम को। दोबारा से पूछता हूँ, जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? दैट्स द क्वेश्चन। उनका कोई हिसाब नहीं होना। ओके वंस अगेन, जानवर जन्नत जाएंगे या जहन्नम? उनका कोई हिसाब नहीं होना। ओके फेयर इनफ, तो कोई हिसाब नहीं होगा, तो उसके बाद जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? मैंने पहले ही कहा, फ्री विल जो चीज है वो तो कंप्लीट, उसका कोई आगे डेस्टिनी यार नहीं है। मान ली बात, लेकिन अब जो जानवर है वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? सिंपल क्वेश्चन। नहीं यार, उसकी आगे डेस्टिनी लिखी हुई, क्या वो क्या मतलब नहीं लिखी हुई? तो जन्नत में कोई जानवर नहीं होगा बकौल आपके? जन्नत में कोई एनिमल नहीं होगा? जानवर ही होंगे, जन्नत के जानवर ही होंगे, लेकिन इसके ऊपर तो आगे काफी डिटेल टॉपिक चाहिए। लेकिन जो इसके ऊपर बाकी लॉजिकल जो सवाल किया उसका जवाब दे देना, जन्नत में जानवर होंगे कि नहीं? यार यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी ना। एक तो अगर ये कहता दुनिया वाली जानवर तो नहीं, मुश्किल है, वहाँ के अपने जानवर होंगे, वो अलग बात है। तो ये दुनिया वाले जानवर वहां नहीं होंगे ना? नहीं। तो जानवर जब मरेगा किधर जाएगा? ये तो जानवर को पूछना पड़ेगा एक यार। जानवर को नहीं, जानवर को अल्लाह को पूछना कि जानवर को पूछना? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैं आपसे कोई बात पूछूंगा, आप अपने पास से जवाब देंगे या कुरान और हदीस से जवाब देंगे? तो अल्लाह से पूछूंगा, मोहम्मद से पूछूंगा या जानवर से पूछूंगा? लेकिन इसमें इस्लामिक इशू क्या आ रहा है? सर यही तो पूछ रहे हैं, जन्नत में जानवर जाएंगे या जहन्नम में? तो अगर आप जन्नत जहन्नम को कंसीडर करें, मींस कि आप लोगों का जन्नत जहन्नम पे भरोसा है, राइट? यार जानवर कहाँ जाएंगे ये पूछ रहा हूँ। हमें रोज हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जनाब ये बात ना करो, जहन्नम में सड़ोगे। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि जानवर कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में? सिंपल सवाल है।
यार जानवर एक्चुअली जो इसके ऊपर लॉजिकल है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो ओके, तो इसका इकोसिस्टम मतलब को है ना सस्टेन करने जानवर के लिए जो बनाए होते गए हैं। हैं, जानवर जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, साफ होते हैं, वो जब वो मरेंगे वो खत्म हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ उनके साथ कुछ भी नहीं करेगा, खत्म कर देगा अल्लाह उनको। हाँ, वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ उबैदुर को इसके साथ एक 15 मिनट बात करने दो एडम, फिर अपन अपने मुद्दे पे आते, क्या बोलते हो? ओके ओके सर, जैसा आप नहीं यार, वो बंदा जैसे सर आपकी खाएगा इच्छा। यार, ये बड़ा सर सर खा उबैदुर रहा को था ले वो। आया मैं सर, उबैदुर को लेके आया था, किधर गया उबैदुर? अहमद तो कह रहे हैं जानवर जन्नत जाएगा ही नहीं। उबैदुर रहमान जो है वो भाग गया, उसने कहा अहमद के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, अहमद तो खा पी जाएगा मेरे को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उबैदुर नहीं डरता है किसी से। उबैदुर डर गया यार, बोल ही नहीं रहा। बोलेगा, अरे अनम्यूट करो उबैदुर भाई, म्यूट पे हो आप। उबैदुर भाई म्यूट पे हो आप। उबैदुर, इसको अपन ने तो अरे म्यूट नहीं किया ना। अरे साजिद, इतनी जल्दी पत्ते नहीं फेंकते यार, सब्र ले यार। साजिद मेरा जल्दी पत्ता फेंक देता है। उबैद तो सर नहीं, हमारी तरफ से म्यूट पे नहीं है, वो अपनी तरफ से म्यूट पे है। चलो, तो उबैदुर जब अनम्यूट करेगा तो बात कर लेंगे। एडम आप कंटिन्यू करो। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो आगे बोलो आगे बोलो। आगे 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 आगे, भाई थैंक वो यू थैंक यू हाँ थैंक भाई, आपके आपके मुसलमान हाँ दोस्त अहमद कह रहे हैं कि जानवर ना जन्नत में हाँ। जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे, अब क्या करें? देखो, उनका बराबर सराबर हिसाब देकर उनको हटा दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद वो कहा, तो कह रहे हैं सींग बराबर वाली बराबर बकरी, हिसाब होएगा उनका, बगैर सींग अहमद वाली भाई। बकरी को। अरे भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाने दे भाई, मैं पूरे पर बात तो बोल रहे हैं। चलो, मैं बोल रहा हूँ, सींग वाली बकरी जो किसी का सींग तोड़ी होगी, उसको उसको सींग तोड़ने का बदला कयामत के दिन दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कयामत के दिन जो कोई बकरी को उसके साथ उसको बगैर खिलाए पिलाए उसको ज़बह कर देगा, तो कयामत के दिन वो बकरी उसको मारेगी। इस तरह का भी आता है मसला। तो कयामत के दिन बकरी जो है, इस तरह से मसला आता है कि बकरी जो है, बकरी से हिसाब करके उसको खत्म कर दिया जाएगा उधर पे। अगर वो ओके उसका अहमद अमाल भाई। ऐसा होगा तो उसको गुलाम यार की सूरत बारी में लाया बारी ना जाएगा। 36 हाँ चीजें हाँ ना हाँ बोल, हाँ 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 बोलने दे अहमद भाई को। हाँ जी अहमद भाई। हाँ, उबैदुर रहमान, बाकी जो तुम्हारी जितनी बात है, जो तुमने फर्स्ट ऑपोजिशन में बात की कि जी जानवर और उसको सामने किया जाएगा, हाँ, अरे लेकिन भाई वो इस पहले से इंसान से रिलेटेड हो जाता है उबैद यार। तो वो तो इंसान से रिलेशन में आ गया, उसका जानवर से क्या हिसाब रह गया? अरे भाई मेरे, इंसान का रिलेशन भी आ जाएगा। इंसान के रिलेशन में बट आएगा तो यहाँ पर इंसान हम सिर्फ से जानवर होगा। के रिलेशन की बात कर रहे हैं, इंसान के रिलेशन की हमने जानवर का बात करें, उसके रिलेशन ऊपर है, तो वो काफी हदीस जानवर है। को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। जानवर को उनका हिसाब बराबर सराबर दे दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से उनसे अहद नहीं लिया, मगर जिस तरह से इंसान से अल्लाह ने अहद लिया है कि मैं तुमको तो वही अक्ल तो दिया ब्रो हूँ, ब्रो उबैद तुम्हें यार, सॉरी उसको एक मिनट रोक रहा हूँ। हाँ करना हाँ, है। एक मिनट रुकना हम्म यार, सिर्फ एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। यार तुमने भी बात हम्म क्लियर कर दी कि अल्लाह ने इंसान पे अहद लिया, जानवर पे अहद ही नहीं लिया। तो जानवर को तो अल्लाह ने बनाया ही सब इकोसिस्टम सस्टेन करने के लिए। मीन्स कि अब तुम देखो, छोटा हम्म छोटा कीड़ा है, वो भी तुम्हारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उसको साइक्लिक प्रोसेस में रन कर रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है। वो तो इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर कल को एडम और साहिल लेकर सुनो, आएंगे स्पीच के एटम और मॉलिक्यूल का जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे। वो वैसे ये सब टॉपिक अच्छा है, इसके ऊपर ही बनाना, एडम और साहिल। सुन लो। अरे भाई बात तो सुनो, वो सब अपनी अपनी हाँ जगह यार। पे अपने अक्ल के हिसाब से हैं। अब हम्म। तुम अगर तमाम लोग ऊंचे लोग हों और उनके बीच में तुम छोटे और झुके हुए हो, असगर हो, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? तो तुम्हारे ऊपर हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब उस पर होगा जो ऊंचा है। वही समझे? तो तुम्हारा पॉइंट मैं हाँ, ये समझा नहीं मतलब है। यार, तो कंप्लीट जानवर समझा तो नहीं तुम्हारा छोटे हैं, पॉइंट में। उनका हिसाब कैसा होगा? उन्होंने किसी को कत्ल वही। कर दिया, या एतमादन ऐसा नहीं, जैसे किसी ने अपने खाने के लिए किया, तो उसने अपने खाने के लिए किया और उस पर जुल्म नहीं किया, उसने उसका गर्दन चबा लिया और उस पर जुल्म नहीं किया, तो उसको सजा मिलेगा। और किसी ने जुल्म करके खाया तो उसको उसका बदला मिलेगा। जिस तरह से कोई बकरी को खाने के लिए उसको ज़बह करता है और उस पर जुल्म करता है, उसको खिलाता नहीं है, उसको उसके सामने छुरी धार करता है, तो उसको भी सजा मिलेगा। अल्लाह के रसूल लेकिन ने कहा उसको 2 मौत उबैदुर एक देना मिनट है। मेरे भाई,
हाँ एक मिनट यार, दोबारा बात तुम्हारी काट रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और यार, तुम दोबारा ना वो जानवर से जानवर की जगह जानवर से इंसान में चले जाते हो। वो बकरी और वो गला का गिबा वगैरह करना, वो सारा इंसानों तक रिलेशन है। लेकिन अगर जानवर और जानवर का रिलेशन लेके ना यार हम, वो तो फिर ऐसे कहोगे जी शेर, तो फिर जनाब उसका तो हिसाब ही बड़ा खराब है, वो तो बंदे मार अरे मार के भाई खाता है। जानवर वो से ऐसा कोई जानवर का issue भी नहीं है हिसाब इसका। होगा। जानवर नहीं देखो, यार, ये तो इसके एक ऊपर तो कोई पहली बात कोई दलील लानत नहीं है। है, इसके ऊपर हदीस नहीं मिलती। जानवर अगर जो जिना करते हैं, जिना उनका जिना क्या होता है? उनका जिना होता है कि वो अपने ही भाई बहन के साथ जिना कर लेते हैं, अपनी ही बेटियों के साथ जिना कर लेते हैं, अपनी माओ के साथ जिना कर लेते हैं। तो वो उन लोग में इस तरह से जिना होता है। और बाकी उन लोग में कैसा, अल्लाह के रसूल ने कहा मुनाफिक की मिसाल ऐसे है जैसे दो चरवाहा हो, हाँ, और नहीं, बेहया की मिसाल, फुहाश औरत की मिसाल ऐसे है जैसे जानवर की मादाएं उनके नरों पे गिरती हैं। वेदर एक बात पूछूंगा यार, उसको दिल पे तो नहीं लोगे? मैं क्यों लूंगा दिल पे भाई? मैं जैसा रहूंगा नहीं तो मैं क्यों दिल पे लूंगा? भाई यार एक्चुअली तुमने कितना कुछ पढ़ा हुआ और कहाँ तक पढ़ा है, और तुम्हारी स्टडीज कहाँ तक है? बस मैं पूछना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा, मतलब कि कितना पढ़ा है सुबह से तुमने? शाम तक। हाँ सुबह से शाम भाई तक। मैं सॉरी वेदर रहमान, सॉरी फॉर दैट यार, आई कांट भाई कंट्रोल मेरे इट। मैं किताबें ही पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस की मुताला ही करता हूँ, रात दिन मुताला ही करता हूँ। पढ़ाई कितनी है तो तुम्हारी सुबह से? उबैदर यार उसके साथ जरा एक्वायर्ड नॉलेज, ये साइंस वगैरह, इन्वायरमेंटल स्टडीज, वो भी थोड़ी सी देख लिया करो यार, मजा आएगा अरे पढ़ने भाई में। तुम लोग की साइंस जो है ना, हमारे जो इल्म है ना, इससे कहीं ज्यादा पीछे है। ये साइंस क्या है? ये साइंस, ये कुरान, ये साइंस है। हाँ ये साइंस कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल ठीक है उबैदुर रहमान, तुम्हारी बात में बल्कि मैं ऐड करता हूँ। हाँ सिर्फ एक मिनट रुकना, सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, हाँ बोल। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो साइंस है ना, साइंस का इल्म कुरान से काफी पीछे है। अल्लाह ताला ने ये 19वीं सेंचुरी में तो साइंस की डेफिनेशन है, साइंस देखो, डिफाइंड एज द स्टडी अल्लाह ने कहा इल्म तीन है। देखो सुनो, मेरी जान, पहले बात सुन लो। साइंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म तीन है, मुहकम है और जो उसके सिवा है वो फजल है। मुहकम आयत फजल कोई और हदीस और अदल करने का फरीजा ना। यार मैं तुम्हारी इस हदीस में तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता, ये तुम कह रहे हो। मैं एग्री करता हूँ ना, मैं एग्री करता। असल इल्म ये है, बाकी फजल है, जो इसके सिवा है फजल है। इस एग्री करने से तुम्हारे ना तो स्टेटमेंट बदलेगा ना, तो वही तो बता रहा हूँ ना। तुम गले में पट्टा डाल के, टाई डाल के जानवरों की तरह इत्तेबा करोगे। तुम ऊंचाई को क्या जानो, बुलंदी को क्या जानो, अरफात को क्या जानो? मैं बताऊं, मैं अभी भी ना सलवार कमीज में बैठा। आई एम सीरियसली ट्राउजर पजामा, नो टाई ब्रो। आप रफात को क्या जानो? क्या मुसलमान और नॉन मुस्लिम बना देते? तुम रफात को क्या जानो? तुम टाई पहन के कुत्ते की तरह इत्तेबा करने वाले लोग हो। तुम क्या जानो? कुरान और हदीस, अहले हदीस क्या है तुम क्या जानो? सल्फियत क्या है तुम क्या जानो? हम सल्फी हैं, हम सीधा कहते हैं, हम जंगते के चोट बोले। कोई माई का लाल साइंस आके मुकाबला कर ले कुरान से, कोई माई का लाल आके हदीस से मुकाबला कर ले, अल्लाह के नबी के हदीस से। मैं साथ खड़ा हूँ भाई, मैं तुम्हारी बात पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन बाकी नॉलेज को कम करना ना, ये असल कुरान पढ़े, मैंने भी हदीसें पढ़ी हैं, मुझे भी बाकी फजल है। बाकी फजल इसी से चुराए जाते हैं, इसी से अख्ज़ करते हैं। ये जो कुत्ता पालने वाले, सुअर पालने वाले लोग हैं, ये उनकी ताज्जुब है ऐसे इल्म वाले कौम पर जिनकी चाहते फहाशियत है। ऐसे ये जाहिल कौम पर ताज्जुब, ऐसे जाहिल कौम पर, इल्म वाली जाहिल कौम पर जिनकी चाहते फवाहिशात हैं। लेकिन उबैदुर रहमान, एक छोटी सी गाइड करूं, एक छोटी सी बात। अहमद भाई एक मिनट, अहमद भाई एक मिनट। हाँ साहिल भाई बोल रहे हैं। हाँ अरे अहमद भाई, ये उबैदुर भाई ने तो कहा कि जो सलफी नहीं है वो सब टाई वाई पहन के तुम जानवरों की तरह ही हो। ये क्या मामला है? तुम लोग अहमद सब, तुम लोग तो जानवर हो भाई। अरे भाई मेरे ये बताना मुझे
तुमको छोटा मुझे ना- साबित करते हैं, तुमको साबित करते हैं जैसे भाई, कुत्ता रहता है कि अपने 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 सेठ का चप्पल उठा के मुंह में लेके चलता है कि सेठ देखो मैं कितना वफादार हूं। इस तरह से तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया जाता है कि हम ऊंचे हैं और तुम इस पट्टे को डाल के इस तरह से छोटे बन के रहो। ये इसका मतलब होता है, ये एक चिन्ह है, एक निशानी है। पट्टा बांध के बैठे हो आप अहमद भाई। कुत्ते यार मुझे भी सच्ची में साहिल मुझे भी ये पता चला, मैं बेपट्टा उतारने लगा हूँ। थैंक यू बैदुर रहमान, तुमने मेरी आंखें खोल दी यार, थैंक यू। जी भाई, मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल ये पट्टे का मतलब होता है, ये एक चिन्ह निशान है जिसका मतलब होता है कि जिसने पट्टा डाला मतलब कि वो अपने बॉस, अपने मालिक का वफादार है। मैं मालिक हूं और तुम सब मेरे बंदे हो। जैसे बोलते नहीं भाई मेरा मालिक ऐसा है, बोलते हैं बंदे को लेके भाई फला काम फला काम को करवा। ये बंदे का मतलब ही होता है कि वो गुलाम है, बंदा है। गुलाम भी नहीं है, गुलाम का भी मतलब होता है कि भाई वो बेटा है। बंदे का मतलब होता है कि वो मालिक का बंदा है। मतलब मालिक जैसा बोलेगा उसका हाथ दबाओ, उसका हाथ दबाओ, उसका गला ठंडा करो, भाई उसका सीना ठंडा करो। आगे नहीं तू रुक जा, मैं समझ गया हूँ, आगे ना जा तू, रुक जा। अच्छा हाँ बैदुर रहमान, मेरी एक बात पूछूंगा, एक्चुअली तू क्या काम करता है? अरे भाई मेरे कॉन्ट्रैक्टर काम है। अच्छा 2 मिनट। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्ट का काम है। तो यार जब तू कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है तो जो तेरा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी तो तेरा मालिक हुआ ना। अरे मेरा मालिक काहे का हुआ? मैं खुद का मालिक हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट का। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसको गरज है तो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो। उसको गरज है, मैं उसको काम निकाल के देता हूँ। उसको कोई खैर वाला कोई नहीं है उसके पास जो उसको काम निकाल के दे सके। मैं हूं तो उसका काम चल रहा है। इसका मतलब यही है ना कि भाई अगर देख जो मेरा मालिक नहीं होगा, तेरे अलावा 100 और बंदों के पास जा मैं उसका सकता है, मालिक हूँ। वो तेरे पास क्यों आ रहे? क्योंकि तुझे उसके पैसे चाहिए। मैं उसका मालिक हूँ, तो वो गुलाम काहे का तो मेरा तू भी हो मालिक है। गया। मेरे को काम देना है दे, नहीं तो मेरे पास 70 आके खड़े होने वाले हैं मेरे पैर के नीचे। मतलब अल्लाह, तू मालिक बन गया औरों का? बिल्कुल मैं मालिक हूँ, मेरे बंदे यार ये कितना दोगला बंदा है यार ये। दोगला तुम तेरे दो वजह हैं, मेरे एक वजह रहते हैं। मैं सीधा बच्चों की तरह गुलाम बोलता हूँ, नहीं तो सीधा बंदा बोलता हूँ। मेरा सिर्फ एक वजह रहता है। साहिल एडम, मैं तुम लोगों से बात बोलता करता हूँ, इस बंदे से नहीं मैं काम लेता हूँ तो अपने पैर के नीचे लेता हूँ। आई सर के ऊपर जो आता है उसको सरेंडर। बिल्कुल मैं कुत्तों की तरह काम नहीं करता हूँ। 2 मिनट सुन भाई, उबैद अच्छा उबैद और सईद भाई, अभी एक मिनट अहमद, आप हार गए, आप चुप हो जाओ। अभी उबैद वर्सेस सईद भाई। नहीं भाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अब इससे क्या बोलूं। उबैद सुने आ रही आवाज मेरी तुझे? भाई दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं उबैद, एक रहते हैं बेवकूफ, दूसरे रहते हैं चूतिए। उसके बाद जो बंदा आता है वो तू दिख रहा है मुझे यार। मुझे टॉपिक समझाने घुसा है, बग कर रहा है यार। हद है यार, तुम गू खाते हो। बहुत तरस आ रहा है यार तेरी नॉलेज पे और तेरे इल्म पे। तुम्हारे अंदर तुम्हारे अफवाह पे गू है। तुम जाके मंजन करके आओ, बरस करके आओ, नहीं तो तुम्हारी औरतें हैं तुम्हारे मुंह में थूकेंगी, गांड में उंगली डाल के मुंह में डाल देंगी तुम्हारे। क्या करेंगी? ऐसे भी तो तुम लोग निजात करते हो, मुंह गांड बराबर है सब। एक बात बोलूं, एडम और साहिल जो कर रहे हैं ना, तुम जैसे चूतियों को देख के कर रहे हो वैसा दिख रहा है मुझे। वो बंदे सही कर रहे हैं, तुम जैसा वो देख के ही कर रहे हैं वो लोग। मैं बताऊं तो मुझे बोलते यार ये कितना बड़ा बेवकूफ बंदा है यार। अपना हुलेब दिखाती हैं क्या नहीं करती है तुम्हारे अंदर, क्या ख्वाहिशात होती हैं बताओ। उसी के अंदर तुम्हारी बहन, बेटियां, तुम्हारे बच्चे बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे की मार ले टपाटप, ले कचाकच, ले कचाकच, ले कचाकच। सब मारते हैं, उसके बाद घूमते हैं अपनी माँ की, बहन की, बेटी की मार के, गंदे गंदे कपड़े पहन के। ये क्या है? तुम लोग शर्म है? लाफा मार के सीधा कर दो, मेरे दिमाग अगर पड़ जाए मेरे बीच में कहीं तो। साहिल यार तेरी हिम्मत है, तेरी हिम्मत है, तेरी हिम्मत है, बात कर ले। तुम जैसे इल्म वाले जाहिल कौम पे ताज्जुब है जिनकी ख्वाहिशें फहाशियत है। उबैद सुन रहे? हेलो उबैद सुन रहे? सईद भाग गया।